हर तरह की मुसीबत जो है वो झेलने को तैयार हैं। इमरान खान साहब जितनी देर भी जेलों में रहेंगे वो रहने को तैयार हैं, लेकिन वो इस अमरीयत को और ये याह्या खान पार्ट 2 को नहीं मानेंगे और वो हमेशा खड़े रहेंगे अपने असूल की खातिर, अपने नज़रिए की खातिर। इमरान खान साहब ने 8 जनवरी को पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पूरे मुल्क में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अली अमीन गंडापुर साहब को स्पेशली ये हिदायत जारी की हैं कि पेशावर में हम पूरे केपी से बहुत बड़े एक जो काफिले हैं वो पेशावर में जमा होंगे और हम यौम-ए-सियाह मनाएंगे और उस दिन हम शटर डाउन की भी कॉल देंगे। इसी तरह से तमाम सूबों में और तमाम पार्लियामेंट्स में जो हमारे पार्लिमानी पार्टियां हैं, टिकट होल्डर हैं, MNAs, MPs हैं, वो जो है इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और इस बार हम जो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका भी जायज़ा लेंगे कि 8 फरवरी को जो एक यौम-ए-सियाह जिसमें लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की सरबराही में और काजी फायज ईसा की प्रोटेक्शन में ये सारा डाका डाला गया, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया और एक फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड करके जो है वो झूठी एक हुकूमत जो है मुसल्लत की गई, जिसको लोगों का मैंडेट हासिल नहीं है, लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं है। अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही ये वन हाइड पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेची। और जाहिर है ये जो नज़र आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में खरीदी। उन्होंने ये कहा कि ये अल-कादिर ट्रस्ट गरीबों की एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट है जिसमें सीरत नबी के साथ दूसरे अलूम भी पढ़ाए जा रहे हैं और गरीब लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट मुफ्त तालीम दी जा रही है। मेरे क्योंकि ये इलाके में है, झेलम में है, मैं जानता हूँ कि इस हुकूमत ने इस हुकूमत इस कदर जो है ये हवस का शिकार है कि इन्होंने कल गरीब तालिब इल्मों से मुफ्त एजुकेशन की वो जगह जो है वो छीनी और तालिब इल्मों को वहाँ से उस निकाला कैंपस से। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं याद कराना चाहता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस के ज़रिए ये जो बदमाशी वहाँ पे की जा रही है इसको रोका जाए और ये गरीबों की अमानत है, हम गरीबों तक दोबारा ये पहुँचा के दम लेंगे। हम अल-कादिर को किसी सूरत भी अहले रायवंड के और जो नवाज शरीफिया जो फैमिली है इसके हाथे नहीं चढ़ने देंगे। ये वो गरीबों की अमानत है, इमरान खान साहब ने ये बनाया है और इंशाअल्लाह वो गरीबों के लिए वहाँ पे मुफ्त तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। आपने अल-कादिर ट्रस्ट के अकाउंट्स फ्रीज किए, आप प्रोसिक्यूशन जो है आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ना यूके कोर्ट का कोई फैसला है, ना पाकिस्तानी अदालतों से ये फैसला है कि ये पैसे जो हैं ये नाजायज़ जरिए से गए, पैसे मलिक रियाज साहब के थे। आज तक कहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कहा गया कि जी वो एनवेलप है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, खान साहब ने मुझे कहा कि जो बंद लिफाफा है उसको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ तो खोल सकती हैं, तो वो खोलें, उसमें क्या लिखा हुआ है वो आवाम को बताएं। वो क्यों नहीं इसमें रिकॉर्ड में पेश किया गया, वो क्यों नहीं अदालत में जज साहब ने पढ़ा, वो क्यों नहीं गवाहान के जरिए इसको पढ़ाया गया, क्यों नहीं पब्लिक किया गया, वो पब्लिक कर दें। 22 अप्रैल से 2022 से तो ये विराजमान है, ये मुसल्लत है इस मुल्क और कौम के ऊपर। आप इसको क्यों नहीं खोलते? आप खोलें। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप सुबह शाम जो है यहाँ पे कल आपने PTI के साफियों के रूप में PML नवाज के एक्टिविस्ट भेजे और उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका पाला खान साहब से और खान कल्ला ही काफ़ी है। और मैं उसकी जो ट्रोलिंग इन्होंने जेल के अंदर मैनेज की, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि अगर इस तरह से मामला हुआ तो फिर ज़बान हम भी रखते हैं और हमारी ज़बानें खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दफ़ा के लिए, उनके घर वालों की दफ़ा के लिए फिर बहुत लंबी हो जाएंगी। 9 मई हो, 26 नवंबर हो, हम जुडिशल कमीशन की मांग कर रहे हैं। चीटर्स कभी भी न्यूट्रल अंपायर्स के साथ नहीं खेलते। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जो कि इस मैच का फैसला करेगा। इमरान खान साहब ने 86 में वेस्ट इंडीज़ के
खिलाफ न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट में मुतारफ कराया था, और आज भी हम न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ ही खेलना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ये मैच जो कि जमहूरियत की सरबुलंदी का मैच है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी का मैच है, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया को कायम करने का मैच है, और पाकिस्तान में बुनियादी शहरी हकूक़ की हिफाजत का मैच है। ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। और जितने भी आप अंपायर अपनी जानिब के ले आएँ, हमेशा आपका ये वतीरा रखा है कि आपने अपनी टीम में अपने अंपायर साथ मिला के खेले हैं, लेकिन ये भी हम मैच जो है हम इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे कारकुनान, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे वकला, हमारे लीडरान और सबसे बढ़ के इमरान खान और बुशरा बीबी पुरअज़म हैं अपने रिजॉल्व के लिए, अपने नज़रिए के लिए। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। जितनी मर्जी आप सजाएं दे लें, ये हमें डैटर नहीं करती। आपने कल सजा दी और तहलील हो गया हर काम। लोगों ने पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में, ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी जितनी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान का जितना मजाक बना गया है, इस काला फैसला पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है मुस्लिम तारीख में कि फलाही इदारा जिसमें सीरतुन नबी के भी पढ़ाई जाती है, उसको अटैक किया गया। आज भी मदीना में हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कायम किया गया ट्रस्ट चलता है, और उस पर लोगों की बेनिफिट होती है, अवाम की फलाह होती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप सियासी बुग़्ज़ और नाद में इस हद तक गिर गए हैं कि आपने घर की औरतों को जो है वो सजा दी, और आपने वो फलाही इदारा जो गरीबों की खिदमत कर रहा था उसकी ज़मीन पे कल कब्जा कर लिया पंजाब पुलिस के ज़रिए, और उन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए। पंजाब हुकूमत का इस ट्रस्ट से तो लेना देना नहीं है, ये तो फेडरल हुकूमत के जो है वो ट्रस्ट था, और फेडरल हुकूमत या पंजाब हुकूमत कैसे एक ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कब्जे में ले सकती है। तो इस इंतहाई शर्मनाक अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा रिजॉल्व है। इमरान खान ने ये कल भी कहा, ये आज भी कहा कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मैं बिल्कुल इस अमराना निज़ाम के, अमराना रवैयों के सामने या अमराना जो डिमांड्स हैं इनके सामने वो नहीं झुकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए और आज़ाद इंटरनेट के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे और आखिरी हद तक, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। दो जुमले जो है वो खान साहब के मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 बात यह है कि जो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जेलों के अंदर, तो खान साहब ने उसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया है कि उनको थानों के अंदर भी टॉर्चर किया गया, उनको जेल के अंदर भी टॉर्चर किया गया। तो उनके साथ जो किया जा रहा है ये गैर इंसानी सलूक है। इसी तरह मिलिट्री कस्टडी के अंदर भी हसान न्याजी, हैदर मजीद और दीगर जितने लोग वहाँ पर उन्होंने वो कैद तो नहीं कहेंगे, अगवा कहेंगे, रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी टॉर्चर किया गया। तो उस बारे में भी खान साहब बड़ा अहम तरीन मामला वो समझते हैं कि इसको हम उठाएंगे, हर जगह पर उठाएंगे। एक तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह है उनको हम लेटर लिख रहे हैं, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन तमाम को लेटर लिख रहे हैं, और सलमान अकरम राजा साहब उसको करेंगे, आगे फिर जुल्फी बुखारी साहब और तमाम उसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और पूरी दुनिया में ये हम बात को उठाएंगे। दूसरी जो बात खान साहब ने की इस सज़ा के बाद, मैंने उन्हें बताया कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो बड़ा वहाँ पर जो है परेशान हो गए थे, आपके जो है वो बड़े चेहरे के ऊपर बड़े अजीब तासरात थे। तो खान साहब मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले जितनी सज़ाएँ दी गई हैं मैं तो पहले भी मुस्कुराता रहा हूँ, और ये सज़ा दी गई है मुझे तो पहले से पता था कि ये सज़ा है। तो खान साहब बिल्कुल नॉर्मल थे पहले भी और आज भी, और उन्होंने ये कहा कि जो बंदा ईमान वाला होता है ना वो कभी झुकता नहीं है, जो बंदा ईमान नहीं रखता वो झुकता है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी वो हक के सामने खड़े रहे, वो डटे रहे, और यही वजह हुई कि वो दुनिया के अजीम इंसान बने। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कभी नहीं झुकेगा और ना ही अपनी कौम को झुकने देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नईम ने बात की, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी बुशरा बीबी के बारे में। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये जो बौने, ये जो ज़मीन के अंदर गड़ी हुई ये जो एक टोला है, जिस तरह से इन्होंने पहले उनकी किरदार कुशी, प्रोपेगंडा, झूठे केसेस बना बना के जब ये नहीं थके, ना हक उन्हें इन्होंने कैद में रख के जब ये नहीं थके, तो फिर इन्होंने प्रोपेगंडा मशीन ऑन की कि जी वो तो बाहर डील करके आई हैं, और फिर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया आप सब ने देखा। मैं
پوری قوم کے آگے اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ ووٹر سپورٹر جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں یاد رکھیں کہ میں نے بی بی سے زیادہ وفادار خان صاحب کا کسی کو نہیں دیکھا. میں اس کی گواہ ہوں. جب خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کیا تھا لاہور سے تو پھر اس وقت 9 مئی تک ہم ہر وقت سائے کی طرح خان صاحب کے ساتھ تھے. تو جتنے بھی مفروضے بنائے گئے آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک گواہ کی حیثیت سے کہ کسی طرح کی ان کی پالیٹکس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ صرف اور صرف خان صاحب کی ایک وہ وفادار بیوی جو دعا گو ہوتی ہے. عبادت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے, صدقہ خیرات کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو یہ وہ بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے ایک شریعت کے مطابق صدقہ کو دینے کو بھی انہوں نے جادو ٹونے سے تشبیہ دی, جس میں صدقے کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا ہدایات ہیں آپ خود دیکھ لیں. اور پھر انہوں نے ان کی عبادت کے اوپر, اگر آپ عبادت کو جو بندہ بھی جادو ٹونے کا نام دیتا ہے وہ کافر ہے, وہ خود کفر کر رہا ہے, اس کا خود کا ایمان کمزور ہے. اور پھر جب یہ نہیں بان پڑی تو انہوں نے جس طرح سے ایک ایسی یونیورسٹی, یہ چھوٹے لوگ ہیں, یہ زمین کے اندر دھسے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ان کی بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بی بی کی اور خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کے جو جتنے بھی چنے ہوئے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ نے عزت ناموری سب کچھ بخشا ہے وہ مصیبتوں سے گزرے ہیں. اور پوری قوم کی آج عزت, پوری قوم کی آن شان, آج پہلے خان صاحب تھے آج بشرا بی بی بھی اسی طرح ہی ہیں, لوگ اسی طرح ان سے عزت اور پیار سے پیش آ رہے ہیں. میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی کہ جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے بشرا بی بی وہ ہے کہ جو ایک اشارے پہ, اور اگر خان صاحب کا اشارہ نہ بھی ہو تو جہاں خان صاحب کے لیے انہیں جان دینی پڑی وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گی, وہ اپنی جان کی قربانی دیں گی. اس کا تماشا آپ نے 26 کا جو میسیکر تھا ڈی چوک کے اندر اس میں آپ نے دیکھا. وہ وفادار ہیں اور وہ ایمان والی ہیں, انہوں نے رہنا ہے. جو خصلت اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر جو خوبی ڈال دی, اللہ نے اگر کسی کو چن لیا تو اس نے وہی رہنا ہے. بدبختی ان کی ہے جو ان کے اوپر خان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں, جو ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. انفیکٹ ان کے اپنے کردار بہت چھوٹے ہیں, ان کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں بشرا بی بی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پوری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں, لیکن وہ جو حیا والی ہیں, جو عزت والیاں ہیں, جو اللہ نبی رسول کی شریعت کے مطابق اپنے خامدوں کی لوئل وفادار قوم کی ساری بیٹیاں آپ کو سلام پیش کرتی ہیں. اور آج آپ نے یہ جو عزت اور یہ جو شان اور یہ جو مرتبہ آپ نے حاصل کیا ہے اس میں آپ کی بے پناہ قربانیاں ہیں کہ آپ نے نہ سیاست کی, نہ آپ کے پاس کوئی عہدہ, اس کے باوجود اگر آج آپ قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہی ہیں تو پوری قوم ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس وجہ سے ساتھ ہیں کہ خان صاحب ہماری عزت ہے اور ان کی عزت ہماری عزت ہے. تو اگر کبھی میری اپیل ہے اپنے پی ٹی آئی کے جو لوئل کارکنان ہیں, جو معصوم ہیں, جب کبھی کوئی پروپیگنڈا مشینز آن ہوتی ہیں تو پھر اس میں کچھ ہمارے ان کی بدنیتی نہیں ہوتی, انہیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ اس پروپیگنڈا کا انجانے میں حصہ بنتے ہیں. تو خدارا اپنے اندر بھی کالی بھیڑوں کو پہچانے. بی بی کے بارے میں کچھ کہنے کا مطلب ہے سیدھا آپ خان صاحب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور انہوں نے ثابت کیا ہے, اب کسی کا احسان نہیں ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عزت کے قابل ہیں. ان سے زیادہ خان صاحب کا وفادار کوئی نہیں ہے اور ان کی پوری فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. مجھے بتائیں جو تکلیف جو سوکھتے ان کی بہنیں سہ رہی ہیں اور پارٹی میں بڑے بڑے عہدے لینے والے باشمول میرے ہم نے بھی سہی, لیکن اتنی نہیں سہی کہ وہ سیاست نہیں کرتا ان کا فیملی اور ان کا خاندان. لہٰذا خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. اور یہ جو کل کسی کی جھوٹی فرمائش کے اوپر, خواہشوں کے اوپر کل ایک نوٹنکی ڈرامہ ٹک ٹاکس یہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی, مجھے پتا ہے کہ دیکھو مریم, جب تم لوگوں کے خلاف فیصلے آئے جینون کرپشن بیس تھے اور میں حلف اٹھاتی ہوں, ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کسی کارکن کو کہ مٹھائی بانٹو. دیٹ واز آل نیچرل ریئیکشن, وہ نیچرل خوشی تھی. تم نے اس کو بھی کل ڈرامے میں تم نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ پلیز وہاں پہ جیل میں جاؤ, پہلے کبھی نہیں آئے. ہم پاناما میں ڈیلی بیسس پہ, میں لاہور سے چلتی تھی, ہم پاناما کی ہیئرنگ شوق سے سنتے تھے تاکہ جب ہمارے بچوں کی تاریخ لکھی, جب ہمارے بچے تاریخ پڑھیں گے تو اس میں ہمارا نام آئے کہ جب اس ملک کے جو سب سے بڑے چور ڈاکوؤں کے بارے میں فیصلہ کن مرحلہ جاری تھا تو ہم اس کا حصہ تھے. وہ ہیئرنگ سننے ہم آتے تھے, ہمیں کبھی خان صاحب نے دعوت نہیں دی,
لیکن آپ نے کل جو شودے پن کی چھوٹے پن کی جو ٹک ٹاکر ہونے کا ثبوت دیا ہے، آپ کو آفرین ہے. یہ والا جو آپ نے لائف سٹائل چنا ہے مریم، یہ تمہیں مبارک ہو. اور جو ہم نے چنا ہے، ہم وہ صوبتے سہنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، تیار ہیں. اور کل جو جھوٹے طریقے سے مجھے تو اتنی ہنسی آ رہی تھی، حیرت ہو رہی تھی کہ ہم ان کے چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں، جب ہم نہیں ڈگمگائے تو خان صاحب کیا ڈگمگائیں گے؟ آپ نے کچھ پیڈ وہ جن کو آپ نے اپنے ذاتی ملازموں کے طور پر رکھا ہوا ہے، صحافیوں کو بھی شرم آتی ہے ان کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے، جن کو تم نے پی ٹی وی کو جو جاتی عمرہ کی جاگیر سمجھ کے وہاں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں، جو کل ڈرامے اور تماشے کر کے گئے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال کیا، پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں اور وہ ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور آپ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تو کیسوں سے فرصت نہیں ہے، عوام کافی ہے. اور میں اب آپ کو ایک چیلنج دے کے جا رہی ہوں. پلیز، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، لبرٹی میں جاؤ، اور یہ جو کل تم نے ادھر پیڈ کانٹینٹ ایک چلایا ہے نا، کوئی نیچرل بھی تو کرو نا. کسی پبلک پلیس پہ جاؤ، کسی مارکیٹ میں جاؤ، اور سیکیورٹی کے بغیر جاؤ، یا اپنے لوگوں کو بھیجو. ہمیں یاد ہے جب آپ نے اللہ رکھا پیپسی کو بلا کے ایک شو کیا تھا، ایک نیچرل، پوری قوم کل سوگوار تھی، اور تم نے پوری قوم کے زخموں کے اوپر جب القادر یونیورسٹی کا فیصلہ آیا، وکٹمائزیشن کی تاریخ رقم کی گئی، اس میں جب تم لوگوں نے یہاں پہ بندر ناچ ناچا ہے تو اپنے منہ کے اوپر سیاہی ملی ہے. اور یہ سیاہی انشاءاللہ میں پی ایم ایل این کے جوکرز کو کہتی ہوں کہ ملنا تمہاری قسمت میں ہے، کیونکہ تمہاری لیڈر اب مریم